नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो भारत का असली मतलब क्या होता है? आज हम यही समझेंगे जीएसटी कानून की नजर से कि भारत की सीमाएं असल में कहां तक हैं। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचिए समुंदर के बीचों बीच भारत के तट से 200 नॉटिकल माइल्स दूर एक ऑयल रिग पर कोई बड़ी बिजनेस डील होती है। तो क्या इस पर भारत में टैक्स लगेगा? इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। और जवाब है सरप्राइजिंगली हाँ, बिल्कुल लगेगा। असल में जब बात टैक्स की आती है ना, तो भारत का नक्शा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखते हैं कि कानून की किताबों में भारत की आर्थिक सीमाएं आखिर हैं कहां तक। अब ये जो लीगल डेफिनेशन है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर इसका सार ये है कि भारत सिर्फ हमारी जमीनी सीमाओं तक ही नहीं है, ये उससे बहुत आगे समंदर के अंदर और यहां तक कि हवा में भी फैला हुआ है। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जीएसटी के लिए भारत में ये 6 चीजें आती हैं। हमारी जमीन, तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्री क्षेत्र, उस पानी के नीचे की जमीन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और सबसे जरूरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ, जो तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। और हां, इन सबके ऊपर का आसमान भी। ठीक है, परिभाषा तो समझ ली, पर सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? इसका सीधा असर पड़ता है बिजनेसेस पर और उनके टैक्स पेमेंट्स पर। देखिए, बात सीधी सी है। कोई भी लेन देन भारत की इस बड़ी परिभाषा के अंदर हुआ तो उस पर जीएसटी लगेगा। इसी से तय होता है कि कोई सप्लाई घरेलू है, इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट। और ऑफशोर एसेट्स जैसे कि ऑयल रिग्स और जहाजों पर टैक्स कैसे लगेगा, ये भी इसी से डिसाइड होता है। चलिए अब इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक केस स्टडी देखते हैं ऑफशोर सर्विसेज की। देखिए, किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट मानने के लिए ये 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है तीसरी शर्त। प्लेस ऑफ सप्लाई भारत के बाहर होना चाहिए, और यहीं पर भारत की वो बड़ी वाली परिभाषा काम आती है। अब ये कंपैरिजन देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देगा। अगर कोई सर्विस अमेरिका में किसी क्लाइंट को दी जाती है तो वो भारत के बाहर है, तो ये हुआ एक्सपोर्ट। लेकिन अगर वही सर्विस भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में मौजूद किसी ऑयल रिग को दी जाती है, तो जीएसटी कानून के हिसाब से वो भारत के अंदर है, और इसलिए इसे डोमेस्टिक सप्लाई माना जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं। मतलब जो ट्रांजैक्शन देखने में ऐसा लग रहा है कि विदेश में हो रहा है, उस पर भी भारत का जीएसटी लग सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा, अब एक और मजेदार केस देखते हैं। इसे कहते हैं हाई सी सेल्स। मतलब जब सामान भारत के बंदरगाह पर पहुंचने से पहले ही समंदर में ही बेच दिया जाए, तब क्या होगा? यहां पर ज्योग्राफी से ज्यादा जरूरी है एक लीगल बाउंड्री, जिसे कस्टम्स फ्रंटियर कहते हैं। जब तक सामान इस लाइन को पार नहीं करता, उसे कानूनी तौर पर भारत में आया हुआ नहीं माना जाता। तो होता यह है कि सामान विदेश से चलता है, फिर रास्ते में ही समंदर में ही उसकी बिक्री हो जाती है, और यह सब होता है उसके इंडियन कस्टम्स फ्रंटियर को क्रॉस करने से पहले। और जीएसटी कानून का शेड्यूल 3 कहता है कि इस तरह की बिक्री को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब सीधा साधा, हाई सी सेल्स पर जीएसटी नहीं लगता। टैक्स वो फाइनल इंपोर्टर देता है जो सामान को कस्टम्स क्लियर कराकर भारत में लाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट एक साथ रखकर देख लेते हैं। तो देखिए, एकदम साफ है। अमेरिका में क्लाइंट को सर्विस दी, वो एक्सपोर्ट है, 0 रेटेड जीएसटी। इंडियन EEZ में ऑयल रिग को सर्विस दी, वो टैक्सेबल डोमेस्टिक सप्लाई है, जीएसटी लगेगा। और हाई सी सेल जो कस्टम्स क्लियरेंस से पहले हुई, वो तो सप्लाई ही नहीं है, तो जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, जीएसटी की दुनिया में भारत का नक्शा वो नहीं है जो हम स्कूल की किताबों में देखते हैं। ये एक कानूनी नक्शा है, और इसे समझना हर बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है। तो अगली बार जब भी कोई बड़ी डील हो तो यह सवाल जरूर पूछना, आपका बिजनेस असल में ऑपरेट कहां कर रहा है?